बुलेटिन में सबसे पहले सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर आपको देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने एहतसाब के अमल पर सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया। वजीर आजम शहजाद अकबर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और खबरें ये भी हैं कि मुतबादिल तकर्रुरियों के लिए मुतादिद अफराद के इंटरव्यूज कर लिए गए हैं। अहम खबर है, वजीर आजम इमरान खान ने एहतसाब के अमल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान शहजाद अकबर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, मुतबादिल तकर्रुरियों के लिए मुतादिद अफराद के इंटरव्यूज भी कर लिए गए हैं। बात करेंगे, समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा, एहतसाब के अमल पर वजीर आजम गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो सोर्सेज बताते हैं कि एक मीटिंग में वजीर आजम ने एहतसाब के ऊपर बात की है और उन्होंने जो एहतसाब का अमल है उस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। वजीर आजम ने शहजाद अकबर जो कि मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार किया है और साथ उन्होंने कुछ मिसालें भी कोट की हैं कि अरबों रुपए की चोरी करने वाले ये तासुर दे रहे हैं कि उनका दामन साफ है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे, सिर्फ मीडिया के ऊपर ही उसका ट्रायल होता रहा है, जिस पर अपोजिशन की वजह से भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता। साथ शहजाद अकबर साहब के हवाले से ये भी था कि कुछ काबीना के सीनियर अराकीन और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी शहजाद अकबर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, लेकिन वजीर आजम ने इस चीज़ का इजहार आखिरी हफ्ते जो लास्ट वीक था उसमें एक मीटिंग के अंदर किया और उन्होंने कहा कि जो ओपन एंड शट केसेस हैं उनकी अदम पैरवी के बाद इल्तिकवा का शिकार है। मुतबादिल तकर्रियों के लिए हमारे ज़राए ने बताया है कि मुतअद्दिद अफराद के इंटरव्यूज भी कर लिए गए हैं और उनसे बातचीत भी कर ली गई है और उन्होंने वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान को किस तरीके से एहतसाब के अमल को आगे लेकर जा सकते हैं उस हवाले से प्रेजेंटेशन भी दी है। मुमकिन है इस खबर के ऊपर रिएक्शन आए और इस खबर की तरदीद भी की जाए, लेकिन ये बिल्कुल हमारे जो मुस्तक़ा ज़राए हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि इमरान खान आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं नून लीग की रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, एहतसाब के अमल से नाखुश वज़ीर आज़म ने बयान पर रद्द-ए-अमल जानने के लिए हमने जो राब्ता किया है आपसे सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं कि नारा लगाया गया है एहतसाब का और 3.5 साल बाद वज़ीर आज़म एहतसाब के अमल से मुतमईन नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप सर? इसमें ये बिल्कुल वैसे ही है जी जैसे मईशत के हवाले से या गवर्नेंस के हवाले से जो इमरान खान साहब की गलतफहमियां थी कि जी वो समझ रहे थे कि जी वो आएंगे और इन्होंने इतना लूटमार किया है और शहजाद अकबर लीड करेंगे ये एहतसाब का अमल, नैब उनके अंदर काम करेगी FIA और सारे इनको अंदर हम बंद कर देंगे। एक अजम्पशन थी, एक शेख चिल्ली की तरह एक जो थिंकिंग होती है, बजाय कि कोई ऐसे कंक्रीट कोई एक फैक्ट्स सामने होते, कोई एविडेंस सामने होता, कोई लॉजिक होती, वो था ही नहीं। तो एहतसाब का अमल तो फेल होना था, वो शहजाद अकबर होते, वो सामने है, वो फेल हुए हैं, या वो शहजाद अकबर की जगह किसी दूसरे को लगाया होता तो वो भी फेल होता। जब आप मुझे एक चीज बताएं कि शहजाद अकबर, इमरान खान ने कहा था ना $200 बिलियन लेके आएंगे, आप मुझे बताएं और शुरू में शहजाद अकबर साहब आए, उन्होंने कहा $15 बिलियन हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिए, $5 बिलियन वहां कर लिए, 20 बिलियन, उसमें से 1 टका बताते, 1 पैसा जो लाए। बात ये है कि इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन अजम्पशंस। नवाज शरीफ और PMLN को बाहर निकालने के लिए सारी स्टोरियां बनाई गई थी, वो स्टोरीज में कुछ था ही नहीं। शहजाद अकबर क्या करे बेचारा, शहजाद अकबर के पास कोई है ही नहीं एविडेंस। वो पहले तो 200 उनसे पूछे ना वो कहाँ गए $200 बिलियन, वो क्या हुआ एहतसाब का अमल जिस पर उन्होंने, और जब KP में अपनी हुकूमत थी, आपको याद है पिछली दफा तो एहतसाब कमीशन बनाया गया था जिसको एक रिटायर्ड जनरल हेड कर रहे थे, उसको बंद कर दिया, उसको ताले लगा दिए और हमारे पीछे पड़ गए। अब 3.5 साल के बाद मेरा ख्याल है वजीर आजम साहब को भी होश ठिकाने आते हैं कि ये इस तरह से नहीं होता जैसे कि बच्चों की कहानियां होती हैं। इसके लिए बहुत आपको मेहनत और एफर्ट करनी पड़ती है और फिर आपको नारा बुलंद करती है। इन्होंने तो 90 दिन में कहा था, अब 3.5 साल के बाद कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होना। आज 3.5 साल के बाद एक भी PMLN का लीडर जो है वो अंदर बंद नहीं है, क्या कुछ नहीं है। बिल्कुल ज़ुबैर साहब, बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं आज के वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान पर। आपसे मजीद भी इस मामले पर हमने गुफ्तगू करनी है, हमारे साथ लाइन पर रहिएगा।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कमर साहब, 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है, एहतसाब का नारा लगाकर पीटीआई जो है ये हुकूमत में आई थी, और अब वजीर आजम कहते हैं कि एहतसाब के अमल से वो मुतमईन नहीं है। दूसरी जानिब नैब की जो कार्रवाई है या कारकर्दगियाँ हैं उस पर बायसनेस के इल्ज़ामात भी अपोजिशन की जानिब से मुसलसल हुकूमत पर लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले पर? सवाल ये नहीं है कि कोई एक इदारा क्या कर रहा है, सवाल यह है कि कौन सा इदारा है जो बेहतर काम कर रहा है, कौन सा इनका वादा है जो उन्होंने पूरा किया है। आज नैब का चेयरमैन उनकी अपनी मर्जी का लगा हुआ है और वो चेयरमैन मुस्ताफ, उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। चेयरमैन नैब गलत तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जी मेरा इस पे अदम एतमाद है। तो वज़ीर आज़म साहब को किस पे एतमाद है अपनी जात के अलावा? अगर ये चेयरमैन नैब होते हुए शहजाद अकबर उनका हैंड पिक बंदा था, उसके होते हुए अगर वो कहते हैं कि मुझे अदम एतमाद है, तो अदम एतमाद उनको नहीं है, ये उनके फेलियर की अलामत है। और आज वो इन पे डाल के अपनी नाकामियों को, अपनी नालायकियों को इन ओहदों पे डाल के वो अपने आप को बरी करना चाहते हैं। अब वो बरी नहीं हो सकते, अब लोग उनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं। अहम खबर है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतसाब के अमल पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। बड़ा रिएक्शन उनकी जानिब से सामने आया है। वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर की कारकर्दगी से मुतमईन ना होने के हवाले से बात की है, और साथ ही साथ खबरें ये भी हैं कि मुतबादिल तकर्रियों के लिए मुतादिद अफराद के इंटरव्यूज़ भी कर लिए गए हैं। ओपन एंड शट केसेस की बात की जाए तो यहाँ पर भी उनकी जानिब से कहा गया है कि अदम पैरवी के बायस अल्तवा का शिकार हैं। साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि अरबों की चोरी करने वाले तासुर ये दे रहे हैं कि उनका दामन साफ है। बिल्कुल, एक तरफ एहतसाब के अमल पर वज़ीर आज़म इमरान खान नाखुश हैं, और दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से अगर रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो कमर ज़मान कायरा ये कहते हैं कि इमरान खान अपनी नाकामियाँ छुपाना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, बताइएगा, ये बात की गई है कि मुतबादिल तकर्रुरियों के लिए जो है इंटरव्यूज़ कर लिए गए हैं, कुछ नाम सामने आए हैं कि किस के मुतबादिल के लिए इंटरव्यूज़ किए गए? देखिए, कायरा साहब की बात है कि नाकामी छुपा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर बताया गया, वो उनको जिस तरीके से कैलकुलेशन के जरिए बताया गया और जो बताया गया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन असल बात ये है कि अभी तक कोई ऐसी बड़ी रिकवरी या कोई ऐसे लोग अभी तक सजा के मुर्तकिब नहीं हो सके। इसी चीज का इमरान खान को भी शिकवा है और उन्होंने शिकवे का इजहार किया और एहतसाब के अमल पर नाराजगी का इजहार किया है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अदम पैरवी पर अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। ओपन एंड शट केसेस में जो अदम पैरवी है उसके बायस बहुत से केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। इस हवाले से मैंने शहजाद अकबर साहब को भी 5 से 6 मरतबा कॉल की है कि उनका मैं मौक़िफ़ लूँ कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल नहीं सुनी। उस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि अरबों रुपयों की चोरी करने वाली ये तासुर दे रहे हैं कि उनका दामन साफ है। अपोजिशन तनकीद कर रही है कि जो एहतसाब का नारा इमरान खान का था और जो मैनिफेस्टो तहरीक इंसाफ का एहतसाब का था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से इमरान खान को तशवीश है और उन्होंने इस अमल तक अब तक जो कुछ हुआ है उस पर बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंतहाई अहम खबर, इंतहाई अहम बयान वज़ीर आज़म इमरान खान का, और इस बयान पर रद्द-ए-अमल जानने के लिए हमने वज़रा से, वफाकी वज़रा से, सूबाई वज़रा से, हुकूमती शख्सियात से रब्ता करने की बेशबहा कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी का भी कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कोरोना की 5वीं लहर से निपटने के लिए एनसीओसी ने नई पाबंदियां लगा दी हैं। घर से बाहर निकलने वाले हर फर्द के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। 10% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी, जबकि 24 जनवरी से शादी समेत तमाम तकरीबात खुले आसमान तले करना होंगी। वैक्सीनेशन न कराने वाले समाजी सरगर्मियों में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर सफर करने, दफ्तर, सिनेमा और जिम में भी कोई नहीं जा सकेगा। कारोबार और तिजारती सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। एनसीओसी ने कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए सख्त अहकामात जारी कर दिए। वबा की 10% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में इंडोर शादी ब्याह तकरीबात, अवामी इज्तिमात और डाइनिंग पर 24 जनवरी से पाबंदी लगा दी गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे मशरूत खुले रखने का फैसला। 12 साल से कम उम्र तलबा की हाजिरी 50% होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% और रेलवे 80% मुसाफिरों के साथ चलेगी। ज्यादा मुतासरा इलाकों में कबड्डी, कुश्ती, कराटे जैसे छूने वाले खेलों पर पाबंदी लगा दी गई।
कोरोना की 10% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में अवामी इज्तिमात बिल्कुल नहीं होंगे। शादी हॉल से मुतालिक पाबंदियों का इतलाक 15 फरवरी तक होगा। आउटडोर डाइनिंग की सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को इजाजत होगी। मज़ारात, पार्क्स, इंडोर जिम्स और सिनेमा 50% गुंजाइश के साथ खुले रहेंगे। 10% से कम मुस्बत केसेस की शरह वाले इलाकों में इंडोर तकरीबात में 300 तक वैक्सीन शुदा अफराद को शिरकत की इजाजत दी गई है। NCOC ने फैसला किया है कि मार्केट्स वक्त की पाबंदी के बगैर खुली रहेंगी। दफातर में 100% हाजिरी रहेगी। ताहम वर्क फ्रॉम होम की हौसला अफजाई की जाएगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की हाजिरी पर कोई पाबंदी नहीं, मगर 1 फरवरी से वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लाजिम करार दी गई है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि कारोबार बंद नहीं करेंगे, SOPs फॉलो करते रहेंगे। तकरीब से खिताब में कहा, कोरोना जैसा बहरान 100 साल में एक मरतबा आता है। पाकिस्तान ने बेहतरीन इक़दामात किए, इस मरतबा भी मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। अगर आपको सबको पता है कि ये 100 साल में जिस तरह का क्राइसिस है, ये एक दफा आता है 100 साल में। इतना बड़ा क्राइसिस किसी गवर्नमेंट ने नहीं फेस किया। अल्लाह का करम आपके सामने जिस तरह पाकिस्तान निकला है, हम तो छोड़े, दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है। इकोनॉमिस्ट कहता है कि जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन, WHO, इकोनॉमिक फोरम, सब में उन्होंने कहा कि जो मुल्क ने सबसे बेहतरीन तरीके से इसमें से निकला है, इकोनॉमी भी बचाई, लोगों को भी बचाए, वो है पाकिस्तान। हाँ, ये वैसे मैं कह दूं कि ये फिर से एक और लहर आ रही है, एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है और इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। इकोनॉमी हमने अपनी बंद नहीं करनी, SOPs रखेंगे, इकोनॉमी बंद नहीं करेंगे। कराची में कोरोना जंगल की आग की तरह फैल रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 39% तक जा पहुंची है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। पाबंदियां लगाना होंगी। पाबंदियों का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। मैं शहरियों से मुखातिब होकर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मास्क को ज़रूरी तौर पर पहने। जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई, वो वैक्सीन फौरी तौर पर लगवाएं, और जिनका बूस्टर शॉट ड्यू है वो अपना बूस्टर शॉट भी लगवाएं। NCOC ने कुछ रिकमेंडेशंस तमाम सूबाई हुकूमतों को कन्वे की थी और हमारे पास भी वो आई, जिसके हवाले से अब से कुछ देर बाद इंशाअल्लाह नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया जाएगा। और फैसला ये किया गया है, NCOC ने जो रिकमेंड किया है कि उन शहरों में जहाँ पे पॉजिटिव केसेस का तनासुब 10% से ऊपर है, वहाँ पर इनडोर सरगर्मियाँ जो हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी और इस पाबंदी का इतलाक 24 जनवरी से होगा। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको देंगे। फैसलाबाद में आमिल के कहने पर ससुरालियों ने 1.5 साल के बेटे को मां से जुदा रखा। औलाद से मिलने की मुंतजर खातून ने तड़प तड़प कर जान दे दी। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। बेटे से जुदाई का गम, मां जिंदगी ही हार गई। फैसलाबाद मंसूराबाद की रहायशी शमाइला को मुबैना तौर पर आमिल ने मरीजा करार देकर बच्चों से अलग करवा दिया। वुरसा के मुताबिक बेटे से मिलने के इसरार पर ससुरालियों ने खातून को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। छोड़ के चला गया 12-1 बजे, तो जब देखा इसकी हालत सही नहीं थी, मैंने कहा इसको क्या किया है? कहता इसको बीमारी है, ये जी हमारे पीरों ने बताया, इसको अठरा है, इसका माँ का परछावा ना उसके ऊपर पड़े जी, इसकी परछाई ना पड़े इसके ऊपर, ये इसको अठरा हो जाएगा, बच्चे को छीन लिया इससे। औलाद को एक नज़र देखने की मुंतजिर शमाइला अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। थाने वालों को मैंने ये हदायत दी है कि आप एप्लीकेशन लेके तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे और दौरान तफ्तीश फिर देखेंगे कि हालात वाक़यात क्या थे। अभी उसकी जो डेड बॉडी उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे तो उससे फिर कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन होगा कि वजह मौत क्या है। मरने वाली खातून की कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड हुई थी, ताहम इसके शोहर ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद की बेबस माँ अपने बच्चे को प्यार किए बगैर ही दुनिया से चली गई। हमारे नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, अहले खाना क्या कहते हैं इस मामले पर और क्या कानूनी कार्रवाई की गई अब तक? देखें, शुमाइला मर गई और मनो मिट्टी तले जा सोई। जिस बेटे को पैदा किया
उसको ही मिलने ना दिया गया, ये कह के कि उसकी परछाई उसके बेटे की जान ले लेगी, उससे दूर कर दिया गया। इस कदर जहनी अजियत का शिकार किया गया शुमाइला को कि वो अपने बेटे की राह तकती रही, सिसकती रही और अलाइड अस्पताल में दम तोड़ गई। ससुरालियों की बेहिसी है, एक आमिल की जाहलियत है कि 18 की मरीज़ा है, उसका अगर साया उसके बेटे पे पड़ेगा तो वो मर जाएगा, और उसके बाद उसको 1.5 साल तक बेटे की शक्ल भी ना देखने दी गई। शुमाइला बार बार ससुराल जाती रही, बार बार मिन्नतें करती रही कि एक बार उसके बेटे की शक्ल ही देखनी दी जाए, लेकिन ना तो उसका शौहर इस बात पे माना, ना ही ससुरालियों ने कान धरे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उसको घर से भी 12 मरतबा निकाला गया। 15 रोज़ कबल भी जो शुमाइला के अहले खाना थे वो उसको लेके आए हैं, क्योंकि उसकी तबीयत बेहद ख़राब हो चुकी थी। 3 रोज़ कबल जब अलाइड अस्पताल में उसको दाखिल किया गया तब भी उसकी यही ख्वाहिश थी कि उसके बेटे की एक झलक ही देखने दी जाए, ताहम किसी को उस पर रहम ना आया। एक आमिल के कहने पे इतना बड़ा कदम उठाया गया कि जिस माँ ने उसको बेटे को पैदा किया उसको ही देखना ना दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो फैसलाबाद के सीपीओ हैं उनकी जानिब से इस सारे वाक़े पे एक्शन लिया गया है, जिनकी जानिब से पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडी है वो अलाइड अस्पताल मार्चरी मुंतकिल की गई। ताहम सीपीओ फैसलाबाद का ये भी कहना है कि इस सारे मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद भी पुलिस हरकत में आई थी। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान सिद्दीक। बहुत ही ये अफसोसनाक सूरत हाल देखी गई। ममता तड़पती रही, तरसती रही, बच्चे को सीने से लगाने के लिए मचलती रही, लेकिन उसे बच्चे की शक्ल भी ना देखने दी गई। फैसलाबाद में बेटे से जुदा की गई खातून की मरने से पहले की वीडियो भी सामने आई है। क्या कहना था उसका, आइए सुनते हैं। इस तरह की हालत किहने की है? थोड़े बंदे ने क्यों और कहने की? मेरे सोहरे ने, बंदे ने, ननान ने, सारे ने रल के कि तेन मारिया कुटिया उन्होंने की कहते तुहानू? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? 2 ਬੱਚੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ? ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ? ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 18 ਵਾ ਤੈਨੂੰ? अच्छा। और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज ने भी फैसलाबाद वाक़े में जाली आमिल के अमल की मजम्मत की है। कहा इस्लाम से दूरी की वजह से इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। किस्म के मामला इसकी वजह से होते हैं कि लोगों को असल इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं होता। दम दुरूद की तो गुंजाइश है, लेकिन कि बच्चे को अलग कर दिया कि साया पड़ जाएगा और फिर खातून को भी मारा, तो इस किस्म के इक़दामात या तरीक़ाकार की कुरान पाक के अंदर या हदीस नबविया में या तामुल में सहाबा किराम के कोई इस किस्म की मिसाल मौजूद नहीं है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जोड़े पर तशद्दुद करने वाले 3 मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जोड़ा सयाह नहीं बल्कि मकामी है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को अपने अहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को उनकी खिदमात सुपुर्द करने की सिफारिश और उनके खिलाफ मुअत्तल करके इंज़बाती कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। AC मर्री को मुअत्तल और उसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म। CPO रावलपिंडी को अहदे से हटाकर और उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द और मुअत्तल करने और इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म। ASP मर्री को अहदे से हटाकर उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने, मुअत्तल करने और इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दिया गया। इसके अलावा CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, SE हाईवे सर्कल 2 रावलपिंडी, एक्सियन हाईवे रावलपिंडी और SDO हाईवे मैकेनिकल मर्री, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मर्री, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स मर्री, इंचार्ज मर्री रेस्क्यू 1122, डायरेक्टर PDMA पंजाब, इन तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। मैं कौम से साने मर्री की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था और मैं हालात का जायज़ा लेने के लिए खुद भी वहाँ गया और मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सानह मरी के हवाले से लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस वाक़े के बाद इंक्वायरीज़ की गई हैं, तहकीकात की गई हैं, जिसके बाद AC मरी को मुअत्तल किया गया है। ASP मरी, CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक समेत दीगर मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया है। सानह मरी के बाद ये वादा किया था कि मुलव्विस तमाम तर अफराद के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहकीकात के बाद कार्रवाई की गई है और मुतालिका तमाम अफसरान को उनके ओहदों से हटाकर मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सानह मरी की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है। कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब की है, हक़ाइक़ का जायज़ा लिया गया है, जो कि बहुत जल्द कौम के सामने लाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सानह मरी पर 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनकी जानिब से बताया गया कि DC मरी, SP मरी, इसके अलावा ESP मरी और साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इन तमाम लोगों को मुअत्तल करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। कौम से शफाफ तहकीकात का मैंने वादा किया था। मैं खुद बज़ाते खुद उस जगह पर, उस स्पॉट पर पहुंचा था जहां पर यह हादसा रूनुमा हुआ था और वहां पर मैंने कौम से वादा किया था कि मैं इसकी शफाफ तहकीकात करवाऊंगा और मैंने कौम से किया हुआ अपना वादा पूरा कर लिया है। सानह मरी के हवाले से आपको बता रहे हैं कि कहा गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि AC मरी को मुअत्तल और कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सानह मरी की तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी गई है। मेरे बाबा कब वापस आएंगे? लापता अफराद केस की समाअत में मासूम बच्चा जजेस के सामने रो पड़ा। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, 7-8 साल से लोग लापता हैं, मगर आपको ये नहीं मालूम लापता शहरी क्या करता था। बरसों से इंक्वायरी चल रही है मगर रिजल्ट कुछ नहीं मिला। हम मुआवजे के लिए ऑर्डर करेंगे। लापता शहरियों से मुतालिक तफसीलात जमा कराएं कि वो क्या करते थे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकला से तफसीलात भी मांग ली हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस की समाअत हुई। मुतासरा लड़की और लड़के पर मुल्ज़मान के वकला की जिरा मुकम्मल हो गई। दोनों ने वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार और मुल्ज़मान को पहचानने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनोली। E11 वीडियो स्कैंडल केस को मुतासरा लड़की और लड़के ने मजाक बना दिया। लड़की ने बयान बदल कर ही केस की हवा निकाल दी थी। रही सही कसर लड़के ने पूरी कर दी। दोनों ने मुलजिमों को पहचानने से ही इनकार नहीं किया। अदालत में कहा वक़ुआ ही नहीं हुआ। अपने पहले बयानात को भी पुलिस के खाते में डाल दिया। सेशन अदालत में वीडियो चलाए जाने के बाद जब वकील ने मुतासरा लड़की से सवाल किया कि वीडियो में आवाज और तस्वीर आपकी ही है, तो लड़की ने जवाब दिया, दुनिया में 7 चेहरों के लोग एक तरह के होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें मेरी आवाज कैसे आ गई। बयान दे चुकी, अब क्यों मुझ पर बार बार दबाव डाला जा रहा है। मुल्जिमान को जानती हूँ, ना किसी से पैसा लिया। मुतासरा लड़के ने दौरान जिरा कहा कि मेरे साथ ऐसा कोई वाकया कभी नहीं हुआ। जिस तारीख को वाकये का कहा जा रहा है उस वक्त मैं अपार्टमेंट में था ही नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में वकील सफाई ने कहा कि साबित हो गया कि मुकदमा झूठा है। अगली पेशी पे हम पुलिस वालों को भी मुल्जिम बना रहे हैं और इन लड़का लड़की को भी मुल्जिम बना रहे हैं और हमने इस्तदा की अदालत को कि इनका नाम ECL में डाल दिया जाए ताकि ये भागे नहीं। अदालत ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर पर जरा होगी। और अब अहम खबर आपको दें। नॉर्थ कराची में वाक़े मिसबा खाना के करीब गधे बंधे देखकर अहले इलाका परेशान हो गए और तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस को बुला लिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि गधे ज़िबा होने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। नॉर्थ कराची में मिसबा खाना के करीब गधे बंधे हुए थे जिन्हें देखकर अहले इलाका परेशान हो गए और तशवीश में मुब्तला हो गए कि क्या इन गधों को यहाँ पर ज़िबा किया जाता है। और इसी तशवीश का शिकार होकर अहले इलाका ने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस की जानिब से तहकीकात की गई हैं और इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि इस मकाम पर गधे ज़िबा होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। नॉर्थ कराची का इलाका, यहाँ मौजूद मिसबा खाना जहाँ जानवरों को ज़िबा किया जाता है और इनका गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है, इसके करीब गधे बंधे देखकर अहले इलाका परेशान हो गए। हमारी नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, ये क्या माजरा है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए रोड के चौरंगी का ये इलाका था जहाँ पर जो है इलाका वकीलों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर गधे का गोश्त जो है वो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जाता है। लेकिन रात को जब पुलिस ने इस जगह पर छापा मारा तो वहाँ से कोई किसी किस्म के गधे के गोश्त फरोख्त होने के शवाहिद नहीं मिले। तो इस बात की मजीद तस्दीक करने के लिए जब समा की टीम आज दोपहर में पहुंची
उस जगह पर, तो वहाँ अवाम का तो ये कहना था कि गधे फरोख्त हो रहे हैं, गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें भी इस किस्म के कोई शवाहिद जो है वो देखने में नहीं मिले। अलबत्ता गोश्त जरूर था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गाय का गोश्त था। ठीक है, जमजम सईद हमारी नुमाइंदा में बता रही थी, फुटेजेस हम दिखा रहे हैं, ये वो फुटेज है जो कि वायरल हुई थी, जिसके बाद जो वहाँ पर अहले इलाका थे वो गधे यहाँ पर बंधे देखकर परेशान हो गए थे, जबकि सिरी बताई जा रही है वहाँ पर गाय की रखी हुई थी। ये ओवरऑल जो तहकीकात हैं सिलसिले में हमारी नुमाइंदा में बता रही थी कि जो वहाँ लोग थे वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। लेकिन मनाजिर में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो वायरल हुई थी। DIG ईस्ट नासिर आफ्ताब कहते हैं कि गधे ज़िबा होने के शवाहिद नहीं मिले, मिसबा खाने के करीब गधे बांधे गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। तक प्रॉपर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो गधे ज़िबा हो रहे थे या कर रहे थे, लेकिन जिस जगह पे वो ज़िबा खाना था उसके करीब थे, इस वजह से बात है। तो वो भी कंप्लीट जब प्रोसेस हो जाएगा तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तमाम तर मामले के हवाले से जो इलाका मकीन है, जो ऐनी शाहिदीन है, उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे ख्याल में 5-6 गधे तो थे और गधे को काटते हुए भी देखा आप लोगों ने, और मेरे ख्याल में रात को 2 या 3 गधे देखे थे। सुबह पुलिस वाले आए, उनको पकड़ के लेके गए। इधर ना 2 अच्छे खासे बंदे थे, इधर गोश्त काट रहे थे। पहले हम वो जो बहन खड़ी हुई हमारी, उन्होंने और हमने देखा तो गाय बकरे वो उसका था गधे का। फिर थोड़ी देर बाद आगे देखा तो उसका था सीढ़ी रखी हुई थी गाय की। गधे हमने देखे थे क्योंकि छत पे मैं गई थी कपड़े वपड़े सुखाने, तो गधे बंधे हुए थे प्लॉट में। मैंने कहा ऐसी किसी ने बांध रखे होंगे, भी खाली जगह पड़ी है। हमें ये मालूम तो नहीं था क्या गधे आज, लेकिन सुबह देखा तो वाकई खून वून पड़ा है। इलाका मकीनों की जानिब से क्या कहा गया वो हमने अपने नाजरीन को सुनवाया। और फराज, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बच्ची का भी साउंड बाइट हमने सुनवाया है। वो जो कह रही है, बच्चे झूठ नहीं बोलते, यकीनी तौर पर वहाँ पर यह मामला हुआ होगा जिसको रिपोर्ट किया गया है इलाका मकीनों की जानिब से। बिल्कुल, अभी तक कोई मुसद्दिका इतलात तो नहीं है। अलबत्ता ये भी कहा जा सकता है कि सुनी सुनाई बातों को भी आगे बढ़ाया जाता है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि गधे ज़िबा होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। अहम खबर है, कराची तखरीबकारी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। CTD ने नॉर्दर्न बाईपास के करीब से दाइश नेटवर्क के अहम कारिंदे को गिरफ्तार किया है। मजीद जानते हैं, समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइए, बहुत ही अहम और कामयाब ये कार्रवाई की गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर में एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई का मंसूबा बनाए बैठी थी दाइश, और उसी लिए अपने नेटवर्क को फाल किया जा रहा था। CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज है राजा उमर खिताब, उनकी टीम की जानिब से कार्रवाई की गई है और इस नेटवर्क को ब्रेक किया गया है, जिसमें एक अहम कारिंदा है अब्दुल गनी, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल गनी उर्फ अबू मंसूर से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। अभी इस दहशतगर्द से दीगर इसके साथियों के हवाले से पूछगछ जारी है। इसे नॉर्दर्न बाईपास के करीब से CTD ने गिरफ्तार किया था और अब से पूछगछ जारी है इसके दीगर साथियों के हवाले से। जराए का ये कहना है कि ये हब बलूचिस्तान की जानिब से कराची आया था और यहाँ पर जो मौजूद दाइश के स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अहमद। बहुत ही अहम और कामयाब ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के हवाले से इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का क्या कहना था, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। एक अब्दुल गनी नाम की शख्स को गिरफ्तार किया जो शिकारपुर का रहशी था। इसका ताल्लुक भी दाइश से था और ये मुमताज़ पहलवान और मुल्ला सिंधी वगैरह जो हैं बहुत हाई प्रोफाइल दाइश के दहशतगर्द थे जो बलूचिस्तान में एक्टिवेट थे। इसमें जो मुमताज़ पहलवान है वो पिछले दिनों मारा गया फोर्सेज के मुकाबले में, वो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में थे। ये उसका और मुल्ला सिंधी का बड़ा करीबी साथी था। जब ये कराची पहुंचा तो हम इसको ट्रैक कर रहे थे बलूचिस्तान से, तो इसको फिर आपके इलाके से गिरफ्तार किया है। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी ने अदाकारा नादिया खान के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। नादिया खान की शर्मिला फारूकी की वालिदा अनीसा फारूकी के साथ एक तकरीब की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें नादिया खान अनीसा फारूकी से उनके मेकअप से मुतालिक सवालात कर रही थी। आपका मेकअप कौन करता है? इतना हसीन हर दफा खुद करता आपने किससे सीखा इतना अच्छा? शर्मिला। हाँ, वो भी कितना अच्छा मेकअप करती है। और आपकी ड्रेसिंग ज्वेलरी हमेशा इतनी जबरदस्त होती है, इतनी आप एफर्ट करती हैं। ये मेरा कोई शौक है, बचपन से था।
तो इस मामले पर समा ने नादिया खान से जब राब्ता किया तो उनका ये कहना था कि जिसको साइबर क्राइम जाना है बेशक जाए, मगर उन्होंने मेकअप से मुतालिक वीडियो पोस्ट डिलीट कर दी है, तो अब इस पर मजीद बात करना मुनासिब नहीं। अगर मैं इस पर बात करूंगी तो बात कहीं और निकल जाएगी। समा ने नादिया खान से राब्ता किया। मेज़बान नादिया खान, उनका ये कहना था कि जिसको साइबर क्राइम जाना है बेशक जाए। मेकअप से मुतालिक ये वीडियो पोस्ट डिलीट कर दी गई है। वीडियो डिलीट होने के बाद अब इस पर मजीद बात करना मुनासिब नहीं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अबू धाबी में सिविल तनसीबात पर दहशतगर्दी हमले की शदीद मजम्मत की है। इमरान खान ने हमले में जांबहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत, हुकूमत और अवाम के साथ भी यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस तरह के हमलों को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। अबू धाबी के वली अहद ने हिमायत के इजहार पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।